नमस्कार। मैं सविता वर्मा गजल आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ अपने नन्हे मुन्नों के लिए एक प्यारी सी बाल कथा जिसका शीर्षक है नन्ही जासूस। तो सुनिएगा ये कहानी। माँ, आज मैं स्कूल से घर आते हुए निम्मो से मिला हूँ। उसके घर जाकर मनु ने अपना स्कूल बैग कंधे पर टांगते हुए अपनी माँ से पूछा। हाँ हाँ, चले जाना और जल्दी घर आना, वरना मुझे फिक्र रहेगी, उसकी माँ ने कहा। निम्मो मनु के साथ ही गांव के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है, उसी की क्लास 3 में। कुछ दिनों से निम्मो स्कूल नहीं आ रही थी। स्कूल के टीचर ने उसकी माँ को कई बार पूछा कि निम्मो स्कूल क्यों नहीं आ रही। हर बार ही उसकी माँ उसकी बीमारी का बहाना बताकर चली जाती। निम्मो के पिता एक ईंट के भट्टे पर काम करते हैं और वो कई कई महीनों बाद ही घर आते हैं। वो इतनी मेहनत मजदूरी यही सोचकर करते हैं कि मेरी निम्मो पढ़ लिख जाएगी तो बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी होगी। उस दिन मनु निम्मो से मिलने उसके घर चली गई तो वहां निम्मो को बर्तन मांजते हुए देखकर सोचने लगी, अरे निम्मो तो ठीक है, फिर उसकी माँ ने टीचर जी से झूठ क्यों बोला। और वो निम्मो से बोल उठी, झूठी कहीं की, पढ़ाई से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर बर्तन मांज रही है। जा, तुझसे कुट्टी कर लूंगी और कभी बात नहीं करूंगी। तू जानती है ना, झूठ बोलने से कितना बड़ा पाप लगता है। निम्मो से नाराज होकर मनु जाने लगी। तभी निम्मो ने उसका हाथ खींचकर उसे रोक लिया और रोने लगी। निम्मो को रोते हुए देखकर मनु ने उससे कहा, तू रो क्यों रही है? जब तुझे पढ़ना ही नहीं तो तेरी मेरी दोस्ती तो टूटनी ही है। क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है कि दोस्ती अच्छे और पढ़ने वाले बच्चों से ही करनी चाहिए जो झूठ न बोलते हों। क्योंकि पढ़ोगे तभी तो बड़े होकर अफसर, टीचर या डॉक्टर बन पाओगे। और तू तो जानती है, मुझे तो टीचर बनना है, बिल्कुल अपनी टीचर जी की तरह। ऐसी बात नहीं मनु, मुझे भी पढ़ना है और मेरे पापा मेरी पढ़ाई के लिए ही पैसा कमाने बाहर जाते हैं काम पर मेरी माँ वो मुझे स्कूल ही नहीं जाने देती। वो कहती है कि घर का काम कौन करेगा, छोटू को कौन संभालेगा। बस मैं क्या करूं मनु, तू ही बता। वो फिर से रोने लगी। अच्छा, अब तू जल्दी से यहाँ से चली जा, वरना मेरी माँ ने देख लिया तो मुझे बहुत मारेगी, कहकर निम्मो बाकी के बचे हुए बर्तन मांजने लगी। मनु ने घर आकर अपनी माँ से सब बात बताई और दूसरे दिन स्कूल में अपनी मैडम को भी बता दिया। मनु से निम्मो के स्कूल न आने की सच्चाई जानकर उसकी मैडम ने निम्मो के घर जाकर उसकी माँ को समझाया कि पढ़ाई कितनी जरूरी है बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। और सरकार भी तो यही कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो फिर क्यों ना हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। हमारी बच्चियां पढ़ लिख जाएंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी। कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी निम्मो पढ़ाई करे? ये सुनकर उसकी माँ चुपचाप खड़ी रही। अगले दिन निम्मो को स्कूल में देखकर मनु को बहुत खुशी हुई और उसे इस बात का आश्चर्य भी हुआ कि निम्मो की माँ खुद उसे स्कूल छोड़ने आई है। और उसकी माँ ने मैडम के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो मैडम जी, मैं अपनी निम्मो को स्कूल ना भेजकर बहुत बड़ा पाप कर रही थी। मैं तो अपनी बेटी का पढ़ाई का नुकसान ही कर बैठी। आज आपने तो मेरी आंख खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। निम्मो की मैडम ने मनु की तरफ इशारा करते हुए निम्मो की माँ से कहा, धन्यवाद तो तुम्हें हमारी नन्ही जासूस यानी इस मनु का करना चाहिए, क्योंकि यदि ये निम्मो से मिलने तुम्हारे घर न जाती तो हम तो इसे बीमार ही समझते रहते और इसकी पढ़ाई भी छूटती रहती। हमें तो गर्व है आज अपनी इस नन्ही जासूस पर। आज हम बाल दिवस के इस अवसर पर मनु को सम्मानित करते हुए बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। तो बच्चों, ये थी हमारी बाल कथा नन्हे जासूस। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी
कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए ना, ताकि मेरी रचनाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सविता वर्मा